बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। जी हाँ, एक स्टूडेंट का लक्ष्य भी उसकी आंखों के सामने होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ही ना होगा तो निशाना कहाँ लगाओगे। हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेनबो। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th के चैप्टर अ लेटर टू गॉड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज लेंचो सैड? लेंचो क्यों दुखी था? वॉट वॉज हिज ओनली होप? उसकी एकमात्र आशा क्या थी? होप मीन्स आशा। सो द आंसर इज लेंचो वॉज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। वंस हिज क्रॉप वॉज राइप, एक बार उसकी फसल पकी हुई खड़ी थी। ही नीडेड सम रेन, उसे कुछ वर्षा की आवश्यकता थी। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। बट सून इट टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन शीघ्र ही यह वर्षा ओलावृष्टि में बदल गई। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि, ओले की बरसात होती है ना। हिज एंटायर क्रॉप वॉज डेस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। सो लेंचो वॉज सैड, इसलिए लेंचो दुखी था। तो इसी के आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो इसका आंसर क्या होगा? हिज ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एकमात्र उम्मीद ईश्वर से मदद की थी। हिज बिलीफ वाज दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसका विश्वास था कि ईश्वर हर चीज देखता है। फाइनली ही रोट अ लेटर टू गॉड, अंततः उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर, वह पत्र किसने प्राप्त किया? एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? मतलब जिसने भी लेंचो का पत्र प्राप्त किया उसने क्या किया, क्या एक्शन लिया उस पर। सो द आंसर इज द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज कंप्लीटली ruined बाई hailstones, ओलों के द्वारा लेंचो की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। हेलस्टोन्स मीन्स ओला, ओला गिरता है जो। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, उसे यह विश्वास था कि केवल ईश्वर ही उसकी मदद कर सकेंगे। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, इसलिए लेंचो ने ईश्वर को मदद के लिए एक पत्र लिखा। इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, वह पत्र किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया। तो इसका आंसर क्या होगा? द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, पत्र एक पोस्टमैन ने प्राप्त किया। ही गेव दैट लेटर टू द पोस्ट मास्टर, उसने वो पत्र पोस्ट मास्टर को दे दिया। पोस्टमैन ने वो पत्र पोस्ट मास्टर को दे दिया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर, पोस्ट मास्टर ने जरूरतमंद किसान की सहायता करने का निश्चय किया। ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से 70 पेसोस संग्रह किया। ये पेसो क्या होता है? एक्चुअली जैसे अपने इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना, तो यहाँ पर पेसो चलता है। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं मिस्टर G.L. फ्यूएंट्स, तो वो चूँकि मैक्सिको के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो उन्होंने अपनी इस स्टोरी में पेसो का जिक्र किया है। जैसे कोई इंडिया का होता तो वो रुपया लिखता ना, करेंसी, तो वैसे ही मिस्टर G.L. फ्यूएंट्स ने मैक्सिको की जो करेंसी थी पेसो, वो लिखा है, वो मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको पेसो के बारे में बता दिया। ही कलेक्टेड 70 pesos फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से 70 पेसो संग्रह किया। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। देन ही सेंट लेंचो द इनवेलप कंटेनिंग मनी एंड लेटर एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। क्या मीनिंग हुई इसकी कि उसने वो लिफाफा जिसमें धन और ईश्वर के हस्ताक्षर वाला पत्र था लेंचो को भेज दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो। पत्र किसने प्राप्त किया और उसने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। तो जस्ट अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसका आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में द लेटर वाज रिसीव्ड से लेके सिग्नेचर ऑफ गॉड तक। सो इसे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रही और आपको इसका आंसर अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता कैसे की। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को देखें तो इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 से ही बना सकते हैं, पर फिर भी इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सो द आंसर इज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नाइस एंड जेनरस। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अच्छे थे और उदार थे। पोस्टमैन गेव लेंचोज लेटर टू द पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन ने लेंचो का पत्र पोस्ट मास्टर को दे दिया। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर। पोस्ट मास्टर ने ज़रूरतमंद किसान की सहायता करने का निश्चय किया। ही कलेक्टेड 70 पेसोज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से 70 पेसोज का संग्रह किया। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने वेतन का भी एक भाग दे दिया। देन ही सेंट लेंचो द envelope containing money and a letter as a signature of God। क्या मीनिंग हुई इसकी। उसने वो लिफाफा जिसमें धन और ईश्वर के हस्ताक्षर वाला पत्र था लेंचो को भेज दिया। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसी क्वेश्चन को कभी कभी इस प्रकार भी पूछा जाता है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। दोनों ही क्वेश्चंस की मीनिंग ये है कि ए लेटर टू गॉड पार्ट के आधार पर पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि कुछ लेसन्स में कैरेक्टर स्केच पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर को लेकर किए जाते हैं। सो इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं लेंचो और पोस्ट मास्टर। तो इस लेसन में इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच आपको लर्न कर लेने चाहिए। अब आते हैं इसके आंसर पर। फर्स्टली आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड फन लविंग फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा और विनोद प्रिय व्यक्ति था। वेन ही सॉ द लेटर टू गॉड। जब उसने ईश्वर के नाम पत्र देखा, ही ब्रोक आउट लॉफिंग। वो मतलब खिलखिला के हंस पड़ा। बट सून ही बिकेम सीरियस। लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो है अ जेनरस मैन, यानी कि एक उदार व्यक्ति। द पोस्टमैन वॉज अ नाइस एंड जेनरस मैन। पोस्ट मास्टर एक अच्छा और उदार व्यक्ति था। ही डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर। पोस्ट मास्टर ने ज़रूरतमंद किसान की सहायता करने का निश्चय किया। ही कलेक्टेड 70 पेसोज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से 70 पेसोज संग्रह किए। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया। देन ही सेंट लेंचो द एनवेलप कंटेनिंग मनी एंड अ लेटर एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। तब उसने वो लिफाफा जिसमें धन और ईश्वर के हस्ताक्षर वाला पत्र था लेंचो को भेज दिया। और इसके बाद जो फाइनल हेडिंग डालेंगे वो है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष।
The postmaster experienced the contentment of man who had performed a good deed. एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में पोस्टमास्टर ने स्वयं संतोष की अनुभूति प्राप्त की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि इसकी भूमिका क्या होगी, इसका परिचय क्या है। तो लेंचो वॉज अ सिंपल माइंडेड फार्मर। लेंचो सरल प्रकृति का एक किसान था। लेंचो डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड्स फॉर हिज लिविंग। लेंचो अपनी जीविका के लिए पूर्णतः अपने खेतों पर निर्भर था। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए हिज फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि उसका भगवान में अटूट विश्वास। इसमें आपने क्या लिख सकते हैं, हिज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टोन्स। ओले से जो लेंचो था उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, परंतु लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको जो डालनी है वो है सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल मीन्स साधारण और इनोसेंट मीन्स मासूम, कि जो लेंचो था वो साधारण और मासूम सा एक इंसान था। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पेसोज, और प्रार्थना की कि 100 पेसोज भेज दो। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। वो नहीं जानता था कि ये असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज वेन ही रिसीव्ड एन एनवेलप कंटेनिंग मनी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसे पैसा रखा हुआ लिफाफा मिला, धन रखा हुआ लिफाफा मिला। ही बिलीव्ड दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, और उसे लगा, उसे विश्वास हुआ कि ये लिफाफा भगवान की तरफ से ही आया है। तो ये था कैरेक्टर स्केच लेंचो का। सो व्यूअर्स, नाउ इट इज क्विज टाइम। वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ग्रामर से पूछूंगा और आपको इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है। सो द क्वेश्चन इज, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इसमें आपको दिए गए वर्ड्स को राइट ऑर्डर में, यानी कि सही क्रम में अरेंज करना होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछ लिया जाता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। सो व्यूअर्स, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाईज। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।